बिहार बजट 2025-26 बढ़ते बिहार के संकल्प को तेज गति प्रदान करने वाला है। इस बजट में लक्षित है बिहार का समग्र विकास और बिहार की चतुर्दिक प्रगति। बिहार की एनडीए सरकार ने इस बार 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट की महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा से 3% नीचे है। इस बजट में सबसे अधिक शिक्षा पर तो वहीं सबकी सेहत की चिंता करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर 20,335 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 17,908 करोड़ सड़क के लिए तो गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण विकास पर 16,043 करोड़ रुपए तो वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में 13,484 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बजट में राजस्व 2,60,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से मॉडर्न रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन होगा। इसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, इसे जल्द ही चालू किया जाएगा। राजगीर, भागलपुर के सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इन हवाई अड्डों को 19 सीटों तक की क्षमता वाले छोटे विमान के लिए तैयार किया जाएगा। इससे जहां बिहार में हवाई संपर्क में मजबूती आएगी, वहीं आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के सपने राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने को साकार किया है। अब इस यात्रा समय को साल 2027 तक 4 घंटे में पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य की राजधानी को सभी जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा। बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार कर रही है। इस नीति से औद्योगिक विकास के साथ साथ निवेश आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी। इससे राज्य में जहां आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, वहीं रोजगार का सृजन भी होगा। प्लास्टिक विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार प्लास्टिक निर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं समस्तीपुर जिले के पूसा में गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार बजट में धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत करने की बात भी कही गई है। इसमें पर्व त्योहार, खासकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मदद प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं। इसके तहत राज्य के नहर के किनारे खाली जगह तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे जहां ऊर्जा की पूर्ति हो सकेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम होगा। बिहार में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश या देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा भी ऑनलाइन निबंधन किया जा सकेगा। पेपरलेस निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। इससे गो ग्रीन योजना को काफी मजबूती मिलेगी। बिहार बजट 2025-26 में मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को कम करने पर भी बल दिया गया है। इसके लिए सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। पहले चरण में इसकी स्थापना पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिले में की जाएगी। इस बजट में सरकार ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु भी कई घोषणाएं की हैं। ये बजट बिहार को एक नई पहचान देने वाला है। इस बजट में अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करके संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन एवं रोजगार योजना हेतु बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। इसके तहत पर्यावरणीय चुनौतियां एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकल्पों की बाजार में मांग के कारण निजी कंपनियां तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे पर्यावरण को बिना प्रभावित किए हुए स्वच्छ स्रोतों से ऊर्जा की जरूरत पूरी होगी।